क्या कहना चाहेंगे, सिनेमा हॉल खुल गए, यूएई के अंदर मंदिर बना दिया, क्या ये डेवलपमेंट जिस तरह वो जा रही है सही है आपके नज़रिए में या नहीं? एज अ मुस्लिम मेरे ख्याल में सही तो नहीं है। एज अ अच्छा मुस्लिम भाई, एक मिनट आइएगा, इनके सवाल के जवाब देंगे। ये कहते हैं कि भाई एज अ मुस्लिम अगर ये चीज़ अगर है तो मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है, आज़ादी देना मतलब कि यूएई के अंदर मंदिर बनना। अंदर का मौजूद होना। यू एक इंटरनेशनल सिटी है और वहाँ पे अच्छा बड़ी बात यह है कि दुनिया के जो मुस्लिम मालिक हैं, बांग्लादेश है, जो लेबर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएई, उनमें पहला नंबर इंडिया का है। तो भाई ये जनरल बात है, अगर इंडिया की कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, उनको अपने मज़हब के मुताबिक वहाँ मजहबी तालीमात इजाज़त करने की भी इजाज़त है। डूइंग अंकल की तरफ भी जाऊँगा। अंकल थोड़ा आगे आइएगा। क्या लगता है आपको कि क्या पाकिस्तान के अंदर मंदिर बनना चाहिए? मंदिर वहाँ पर रिस्पेक्ट कौन से रीजन के लोगों की ज़्यादा है, पाकिस्तान की नेशन की ज़्यादा है या फिर इंडिया के रीजन के ज़्यादा? यार सही बताऊं तो पाकिस्तान की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, अभी रिसेंटली नवंबर अभी चल रहा है, 1 नवंबर से पाकिस्तान का लेबर कोटा तो बिल्कुल बंद हो गया है। उसकी वजह अभी जितने भी पढ़े लिखे लोग होंगे ना, उनको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होगी वीज़ा लेने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जितने लोग अंडर मैट्रिक हैं, जितने ग्रेजुएटेड लोग नहीं हैं, मतलब लेबर कोटा अपना बंद। मैं सेल्स में भी हूँ, ठीक है, मैं डिफरेंट नेशनलिटी से आके मिलता हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ पाकिस्तानी बंदों का डर होता है कि ये बेईमानी कर सकते हैं, ये पेमेंट डिले कर सकते हैं। कसम से मैं आंखें बंद करके, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, मैं क्रिकेटर भी हूँ, मैं मोर देन 100 टीम से खेला हूँ। डिफरेंट कंपनीज़ की 10-100 टीमें रिकॉर्ड मेरी पॉकेट में है, मोबाइल में, ठीक है। और मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, लेकिन मैंने कोई भी हिंदू इंडियन आदमी ख़राब नहीं देखा। पाकिस्तानी ही हैं जो अपनी करतूतों की वजह से। सभी एक जैसे नहीं होते। भैया अगर मैं सभी बेईमान करेक्ट, नहीं है। इसलिए मैं मेरी बात- इंडियन की कंपनी में काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो बोलता है तू अच्छा आदमी है, आप इसमें- वरना वो मुझे निकाल देता। आप ये बातें करके ना अपने मुल्क को भाई मतलब डिग्रेड कर रहे हैं। सच है वो तो नहीं, बोलना सच में- चाहिए। नहीं, और लोग- भाई मुझे खुद अफसोस है कि पाकिस्तानी हम इतना भाई, नीचे आ गए ये हैं। पाकिस्तान, इसके साथ वफादारी आप करेंगे तो भाई आपके साथ वफादारी की आज जाएगी। दुनिया घूम के आया है, दुबई यूएई पूरी घूम के आया, ये बता रहा है कि भाई वहाँ पर हमारे रिस्पेक्ट क्यों की जाती है, क्योंकि हम वादा करते, वादा पूरा नहीं करते। हम बात अपनी कर रहे हैं ना, कोई चौथा बंदा बाहर से आके, इंडियन आके इधर तो बात तो नहीं कर रहा। हम अपने मुल्क में रहकर अपने मुल्क को ही सुधारने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप बात को समझें, समझिए बात को। भिखारी सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है वहाँ पे। हाँ जी, जब वो पकड़ते हैं उनको, तो फिर जब वो डाटा निकालते हैं तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी होती है। थोड़ा थोड़ा करके हर प्रोविंस के ऊपर पाबंदी लग रही है, हर सिटी के ऊपर, मालूम है, नहीं, बोलना सच में- चाहिए। नहीं, और लोग- भाई मुझे खुद अफसोस है कि पाकिस्तानी हम इतना भाई, नीचे आ गए ये हैं। पाकिस्तान, इसके साथ वफादारी आप करेंगे तो भाई आपके साथ वफादारी की जाएगी। वफादारी तो कर रहे हैं ना। जनाब पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के अंदर आपको पता होगा कि अभी नए लॉस पास किए उन्होंने। अब बच्चे को मस्जिद में नहीं लेके जा सकते, लाउड स्पीकर पर पाबंदी लग गई है। इमाम जो खुतबा देगा वो पहले भी ये होता था स्क्रिप्टेड, जो कि पहले वो उनके गवर्नमेंट से पास होके आएगा वहीं बोलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे, सिनेमा हॉल खुल गए, यूएई के अंदर मंदिर बना दिया, क्या ये डेवलपमेंट जिस तरह वो जा रही है सही है आपके नज़रिए में या नहीं? एज अ मुस्लिम मेरे ख्याल में सही तो नहीं है, बट जैसे कि मेरे से पहले वाले एक भाई ने इंटरव्यू में बोला था, एक कोट बोला था कि पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं दुबई में चूँकि रहता हूँ तो मैं खुद देखता हूँ मंदिर, मेरे दोस्त भी हैं हिंदू लोग, तो कभी कभी मैं बाहर उनका वेट भी करता हूँ, वो अंदर जाते हैं। बट आई थिंक जैसे कि वहाँ पे उनको चाहिए पैसा, सीधी सी बात है। अभी फ़लस्तीन में जो कि, क्योंकि मैं वहाँ पे रहता हूँ, मुझे मालूम है कि वो बहुत पैसा है उन अरबों के पास, पूरे गल्फ़ में, कतर, सऊदीया, यूएई, पूरा में सबके पास पैसा है। बट क्या है कि वहाँ पे सब लोग आज़ाद हैं, ठीक है। मंदिर कोई बना रहा है, मस्जिद बना रहा है। जैसे कि हम लोगों ने एक बार शेख साहब से सवाल किया कि सर आपका कंट्री तो मुस्लिम है, वाई यू आर अलाउइंग देम टू मेक मंदिर? तो वो बोलता है भाई आप मस्जिद में जाओ, आपको एयर कंडीशन मिलेगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वहाँ पे बताओ। तो अब वहाँ पे सब आज़ाद हैं, अब यही चल रहा है। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एज अ मुस्लिम, भाई एक मिनट आइएगा, इनके सवाल के जवाब देंगे। ये कहते हैं कि भाई एज अ मुस्लिम अगर ये चीज़ अगर है तो मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है, आज़ादी देना मतलब कि यूएई के अंदर मंदिर बनना। उसके अलावा जिस तरह से अभी नए लॉ पास किए हैं, आपने सुनी होंगी मेरी बातें, क्या कहना चाहेंगे, क्या इतना फ्रीडम देनी चाहिए नॉन मुस्लिम्स को, या अपने मज़हब को भी इतना करना चाहिए या नहीं? नहीं, जो हदीस में वो तो हिजाज़ मुक़द्दस के मुतल्लिक़ है कि उनसे तो उनको दूर रहना चाहिए, उसमें से उनको जो हिजाज़ मुक़द्दस उसमें से पाक कर लेना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर यूएई में उसका मौजूद होना, मंदिर का मौजूद होना, यूएई एक इंटरनेशनल सिटी है और वहाँ पे अच्छा बड़ी बात यह है कि दुनिया के जो मुस्लिम मालिक हैं, बांग्लादेश है, जो
लेबर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएई, उनमें पहला नंबर इंडिया का है। तो भाई ये जनरल बात है, अगर इंडिया की कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, उनको अपने मज़हब के मुताबिक वहाँ मजहबी तालीमात इजाज़त करने की भी इजाज़त है। अगर मजहबी तालीमात की इजाज़त है तो डेफिनेटली उनकी मजहबी जगह भी वहाँ पे होगी। तो वहाँ पे अगर वो ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं तो उनका वहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा एतराज़ करते हैं, और आपको पता है कि परसों 3 4 5 जो मुझे भी पता चला है कि जी सबसे ज़्यादा जो भिखारी हैं वो पाकिस्तान के पकड़े जा रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट से एक फैमिली पकड़ी गई है 4-5 लोगों की, और हरम पाक में से बकारी पकड़े जा रहे हैं, मदीनातुल मुनव्वरा में से बकारी पकड़े गए हैं। और भाई हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे? ये मुंह और मसूर की दाल। मशवरे हम ये देते हैं कि भाई ये करो वो करो, और एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे हम जो बकारी एक्सपोर्ट करते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर सऊदीया के अंदर सबसे ज्यादा जो जिस नेशन के लोग हैं वो पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान के जेलें भरी पड़ी हैं। जेलें। सो अगर हमारी हुकूमत इस काबिल हो कि भाई वो उनके साथ एग्रीमेंट करे, मुसलमान जो लोग हैं वो ज़्यादा उनको एक्सपोर्ट किए जाएँ, लेबर फोर्स उनको ज़्यादा दी जाए, वैसे भी हमारे लोग जो है ब्रेन ड्रेन होता है हमारा, उनको दिए जाएँ तो ये स्पेस कम से कम पैदा हो। बिल्कुल सही हो गया। क्या कहेंगे, इनकी बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करूँगा। कहीं ना कहीं जो है ना वो सही कर रहे हैं, बिकॉज़ वहाँ पे चूँकि हम लोग वहाँ पे देखते हैं सबको आज़ादी है, जैसे कि भाई ने बोला वो एक टूरिस्ट कंट्री है, तो अगर टूरिस्ट लोग आते हैं वहाँ पे तो उनको उनके हिसाब से उनको फैसिलिटेट भी करना पड़ता है। अच्छा, एक और सवाल जका भाई से पहले आपसे पूछूंगा। इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बन रहा था, क्या हमें मंदिर बनाने की इजाज़त दे देनी चाहिए थी? हमारे हाईकोर्ट ने भी इजाज़त दे दी थी कि भाई मंदिर बना लो। हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया लेकिन मंदिर नहीं बना। क्या लगता है आपको एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम होते हुए, क्या पाकिस्तान के अंदर मंदिर बनना चाहिए? मेरे ख्याल से बनना चाहिए, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन। क्यों? क्योंकि हमारा जो इस्लाम है, दीन है ना, वो भी हमें अलाउ करता है कि कोई जो भी, बिकॉज इसमें हम फोर्स नहीं कर सकते ना, किसी को मुस्लिम नहीं कर सकते। अगर वो अपने तरीके से हम उनको अलाउ ये कर रहे हैं कि वो हमारे कंट्री में रह सकते हैं तो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए एज दे आर डूइंग, यू नो। अंकल की तरफ भी जाऊंगा। अंकल थोड़ा आगे आइएगा। क्या लगता है आपको कि क्या पाकिस्तान के अंदर मंदिर बनना चाहिए? मंदिर अगर हिंदू हैं तो बनना चाहिए उनको। जिस वक्त सारी कौमों को अलग अलग शनाख्त है, आज़ादी है, तो वो अपने मज़हब के कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर ऑर्डर पास हो जाता है, अगर मंदिर बन जाए तो आप इजाज़त देंगे एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी के मंदिर बन जाए? हाँ जी, हर मुसलमान का यही अकीदा है, हमें यही सिखाया गया कि हर पाकिस्तान बना था तो कायद आज़म का भी यही वो था इशू के हर जो है ना जी मज़हब अपनी वो आज़ादी के साथ कर सकता है। जबरदस्त। मुझे खुशी हुई गाइस जान के कि पाकिस्तानी पब्लिक हर मज़हब को आज़ादी देना स्टार्ट हो गए, एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो गए। क्या कहना चाहेंगे जगह भाई? मैं तो ये कहूँगा अगर वो पॉलिटिक्स से आज़ाद है तो ज़रूर इजाज़त मिलनी चाहिए। अब ये देखना है कि इस्लामाबाद में हिंदू पॉपुलेशन कितनी है। ये आपके सामने जैन मंदिर है, तो ये देखेंगे लाहौर में जैन पॉपुलेशन कितनी है। अच्छा, मज़हब की आज़ादी तो मिलनी चाहिए, लेकिन जो मैंने पहले ही बात की, अगर मज़हब किसी जगह पे पॉलिटिक्स के लिए यूज़ हो रहा है, क्या ये ऐसा तो नहीं है कि वो जो किसी इसके पीछे कोई एजेंडा है? इस्लामाबाद में अगर हिंदू अक्सरियत से हैं, हिंदुओं को मजहबी जगह चाहिए तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन अगर किसी ना किसी तरह ये पॉलिटिक्स के लिए यूज़ हो रहा है तो फिर इस पर गौर करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये एक अलग पराया है। मैं ये इस तरफ नहीं जा रहा कि उनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वहाँ मिलना चाहिए जहाँ उनको ज़रूरत है। अगर सियासत हो रही है तो फिर इसके पीछे हमें देखना चाहिए। बिल्कुल सही भाई। दुबई से आए हैं तो भाई से थोड़ी बातचीत करते हैं। वहाँ पर आपने इंडस्ट्रीज भी देखी होगी, वहाँ पर डेवलपमेंट भी देखी होगी। वहाँ पर रिस्पेक्ट कौन से रीजन के लोगों की ज़्यादा है, पाकिस्तान की नेशन की ज़्यादा या फिर इंडिया के रीजन के ज़्यादा? यार सही बताऊँ तो पाकिस्तान की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। अभी रिसेंटली नवंबर अभी चल रहा है, 1 नवंबर से पाकिस्तान का लेबर कोटा तो बिल्कुल बंद हो गया है। उसकी वजह अभी जितने भी पढ़े लिखे लोग होंगे ना, उनको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होगी वीज़ा लेने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जितने लोग अंडर मैट्रिक हैं, जितने ग्रेजुएटेड लोग नहीं हैं, मतलब लेबर कोटा अपना बंद। सो उसकी वजह क्या है? मैं सेल्स में भी हूँ, ठीक है, मैं डिफरेंट नेशनलिटी से आके मिलता हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ पाकिस्तानी बंदों का डर होता है कि ये बेईमानी कर सकते हैं, ये पेमेंट डिले कर सकते हैं। कसम से मैं आंखें बंद करके, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, मैं क्रिकेटर भी हूँ, मैं मोर देन 100 टीम से खेला हूँ, डिफरेंट कंपनीज़ की 10-100 टीमें रिकॉर्ड मेरी पॉकेट में है, मोबाइल में, ठीक है। और मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, लेकिन मैंने कोई भी हिंदू इंडियन आदमी ख़राब नहीं देखा। पाकिस्तानी ही हैं जो अपनी करतूतों की वजह से हैं, अपनी करतूतों की वजह आप से। तो कसम खाने पे उतर आए हो कि भाई कि इंडियन से धोखा नहीं देते, इंडिया के लोग धोखा नहीं देते। क्या हो क्या गया यार हमें?
हम तो कहते हैं कि भाई हम तो मुसलमान हैं, हमारे अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा है, हम तो नबी के मानने में, क्या हो क्या कि हम अपने कलमा छोड़ बैठे? मैं आपको एक और बात, मेरी जो कंपनी जिसमें मैं काम करता हूँ ना वो है इंडियन की, ठीक है, क्या नाम है कंपनी का? अल-ताहिर केमिकल्स, लेकिन है मुस्लिम इसलिए अल-ताहिर का नाम है। वो मुस्लिम आदमी है बट इंडियन है। इंडियन है। सो वो मुझे क्या बोलता होता है कि मजाक में है तो सच है, लेकिन वो मजाक में मेरे बॉस मुझे बोलते हैं कि आपका जो नवाज शरीफ या हमारा जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर होता है वो जाता है सऊदीया जाता है या यूएई में जाता है, वो कहता है यार आपको पता है, मैं कभी ऑफिस में सर से मिलता हूँ तो वो बोलते हैं कि आपको मालूम है आपका पीएम साहब आए हुए हैं यहाँ पे। मैं कहा जी सर, आए हैं $2 अरब लेके जाएंगे, ठीक है, वो जो जाके लेके जाएंगे खा जाएंगे, फिर 2 साल बाद आएंगे। कहता मेरे ऑफिस में भी कोई आदमी आता है ना भीख मांगने के लिए तो मैं उसको दे देता हूँ, अगर वो 2 साल बाद आएगा तो मैं क्या करूँगा कि यार 2 साल बाद आया इसको दे ही दो यार। तो ये है पाकिस्तानियों का हाल वहाँ पे, और ये अपनी गवर्नमेंट का भी। क्या कहेंगे ज़का भाई, ये सुनने के बाद आपको नहीं लगता कि डूब मरना चाहिए शर्म से, जिन लोगों ने ये हमारे हालात कर दिए हैं? और लोगों के पॉलिटिशियन तो इसके जिम्मेदार है ही, उससे बड़े जिम्मेदार हम खुद हैं कि हम अपनी बेईमानी जो हमारे हक में, जो हमारी बात है, जो आप तक बात है उसको तो पूरा करो यार। जो वादा करते हो, जो आप किसी का काम करने के लिए वादा करते हो उसे तो पूरा करो, हम उसमें भी नाकाम हैं। हाँ वाह नादानी, मुझे तो सुन के अफसोस हो रहा है कि हम अब क्या कहें अब इसके बारे में। लेकिन मसला ये है कि इसमें सियासतदानों का भी कोई गुनाह नहीं है। वो नुमाइंदे किन के हैं? हमारे नुमाइंदे हैं। अच्छा, जो वहाँ से बेचारे $2 अरब मांग के लाते हैं वहाँ से, वो सारे के सारे $2 अरब जो है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स पे लगाते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल्स पे लगाते हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन पे लगाते हैं। सो हमारी भी उसमें गलती है कहीं ना कहीं कि हम उन्हीं देखे भाले चेहरों को दोबारा मुंतखब करके असम्बलियों में भेज देते हैं। एक बार हो गया ठीक है, हो गया, गलती होगी उनसे होगी, ठीक है, गलती की माफ़ी भी है, मज़हब में भी है, सब में माफ़ी है। लेकिन अगर हम उन्हीं चेहरों को बार बार देखे भाले चेहरों को भेज रहे हैं तो आवाम की गलती ज़्यादा है, सियासतदानों की गलती कम है इसमें। बिल्कुल सही हो गया। क्या कहेंगे कि जब आप वापस आए हैं तो वहाँ पर जब आप देखते हैं कि एज अ पाकिस्तानी नेशन की कोई वैल्यू नहीं रही हमारी, तो क्या फील होता है पाकिस्तानी दिल में? अगर दूसरी तरफ इंडियंस की रिस्पेक्ट देखते हो तो क्या महसूस करते हो कि भाई एक ही वक्त में सफ़र शुरू किया, आज उनकी दुनिया में रिस्पेक्ट और हमारी रिस्पेक्ट नहीं? क्या फील होता है? यार बहुत बुरा फील होता है और अफसोस होता है। मैं पिछली बार 1 साल पहले आया था जब पाकिस्तान में, तो मैंने 1 महीने का मैंने सोचा था कि यार 2 लाख रुपए पॉकेट मनी लेता हूँ, तो इस बार मेरा 4 लाख लगा है पाकिस्तान में अब 1 महीने में। तो ये हाल है। फिर जाके जब इमरान खान था तो वहाँ पे पाकिस्तान की रिस्पेक्ट थी, और वो लोग बोलते थे कि आपका कंट्री सेफ हैंड्स में है जब इमरान खान था। भाई जो मर्जी हो ना, जो मर्जी हो जाए, अपने मुल्क के साथ वफादारी करें, उसके खिलाफ कभी ना बोलें। सियासतदान गलत हो सकते हैं लेकिन अपने मुल्क के खिलाफ उनके खिलाफ ना बोलें, क्योंकि कल आपको पता है हमारे वो भी जो आप कह सकते हैं मुखालफी बहुत है। जारी बात है, ये जब वीडियो उन तक पहुंचेगी वो बंदे हमारी कंट्री को ट्रोल करेंगे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा कसूर है? हमारा कसूर है भाई, हाँ, बस उतना कसूर ही ही है। हमारा। हर बंदा ना अपने बस ये सच बोल रहे हैं, सच बोलना बंद कर दें। नहीं, सच बोलना बंद नहीं करते, बस अपने बंदा ना खुद को सही कर ले, अपने ये गिरबान कह रहे हैं कि भाई दुबई के अंदर ये सारे सिनेरियोज, ये सारे सीन ये देख के आ रहे हैं कि भाई वहाँ पर इंडियंस की रिस्पेक्ट ज़्यादा है। आपके पाकिस्तानी, आप या मैं वहाँ से किसी से वादा करके वादा पूरा नहीं करते, तो इसमें भी क्या सियासतदान गलत है? क्या इसमें बात ना करें? मैं अगर सभी एक जैसे नहीं मैं होते भैया अगर मैं सभी बेईमान Correct, नहीं है। इसलिए मैं मेरी बात- इंडियन की कंपनी में काम कर रहा हूँ क्योंकि वो बोलता है तू अच्छा आदमी है, आप इसमें- वरना वो मुझे निकाल देता। आप ये बातें करके ना अपने मुल्क को भाई मतलब डिग्रेड कर रहे हैं। सच है वो तो नहीं, बोलना सच- चाहिए। नहीं, और लोग- भाई मुझे खुद अफसोस है कि पाकिस्तानी हम इतना भाई नीचे आ गए ये हैं। पाकिस्तान, इसके साथ वफादारी आप करेंगे तो भाई आपके साथ वफादारी की जाएगी। वफादारी तो कर रहे हैं ना। जनाब पाकिस्तान के साथ वफादारी ये है, आप मेरे छोटे भाई, जनाब पाकिस्तान के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने खूनी रिश्ते के साथ, अपने अकरबा के साथ वफादारी ये होती है कि जब आप उसको नशा करते देखें, उसको पैसे लुटाते देखें, गलत काम करते देखें, तो बजाय इसके कि ये सोचें कि इसका किसी को पता ना चले, पहले ये सोचें कि इसको गलत काम से रोकना कैसे है। ठीक है, मेरी सुन लें मेरे प्यारे, मेरी बात सुनें। ठीक है, हमने पहले ये देखना है कि हमने उस काम से रोकना कैसे है। अगर पाकिस्तान में गलत हो रहा है, हम लोग गलत कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि ज़्यादा लोग गलत नहीं सब लोग गलत नहीं होते हैं, लेकिन मेरे चंदा ज़्यादा लोग गलत हैं। अगर ज़्यादा लोग गलत हैं तो हमारे यहाँ जबकि जमहूरियत में ज़्यादा लोगों का चेहरा ही सामने होता है, ज़्यादा लोग वोट देते हैं, ज़्यादा लोग असम्बली में गलत आए हैं, मुल्क ज़्यादा ख़राब हो रहा है। भाई वोटिंग की बात आप कर रहे हैं ना, वोटिंग की बात बंदा तब करे जब हमारे मुंतखब किए हुए नुमाइंदे आगे आए। देखे ना, मैं बात करना नहीं चाह रहा, आते उनकी मर्जी की है,
जो लाना चाहते हैं। अब यार हम इल्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें। अब फॉर एग्जांपल कि भाई ने जिस तरह जगह भाई ने बात की कि हमारे मुल्क में करप्ट लोग, मेरे समेत सारे करप्ट हैं हम। बिल्कुल जनाब। अगर दुनिया चल रही है अच्छे और बुरे लोगों की बैलेंस से, अगर बुरे लोग ज़्यादा हो जाए दुनिया तबाह हो जाए, अगर अच्छे लोग ज़्यादा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। पाकिस्तान आज हालात कंडीशन क्यों ख़राब है? बुरे लोगों की तादाद ज़्यादा है। हमें उस पर बात करना चाहिए। इस टाइम हुब्बुल वतन वो है जो अपने मुल्क की खामियां बताए अपने लोगों को। मुल्क की खामियां बताएं ना, मुल्क की खामियां ना बताएं, लोगों की खामियां बताएं कि कुछ लोग हैं तो हमारे लोगों मुल्क किससे नाम, पाकिस्तान का नाम लेके ना बताएं। मेरे प्यारे, मुल्क जो है ना, मुल्क जो है, मुल्क जो है वो ईंटों का, गारे का, लोहे का, कंक्रीट का बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क नहीं है। मुल्क आप हैं, मैं हैं, इंटरव्यूअर हैं, ये भाई हैं, जैद है, बकर है, हारिस हैं, देखें जनाब, हम हैं मुल्क। देखें जनाब, इधर कितने माशाल्लाह कितने लोग हैं इधर जमा। जारी बात है कोई ना कोई किसी ना किसी फैमिली से बिलोंग करेगा। जारी बात है आप घर में जाके बताएंगे, अपनी फैमिली को बताएंगे, वो आगे किसी दोस्त को बताएंगे, वो इसी तरह माशरा सुधरेगा ना। बजाय ये ट्रोलिंग करने के, भाई आप बताएं कि ये हकीकत है। आप इंडिविजुअली एक एक बंदे को जाकर बताएंगे, ये सही नहीं कि पूरी फैमिली देखेगी इंटरनेट पे बैठ के भाई हम कुछ ना कुछ बेहतरी का काम बात कर रहे हैं ना। यहाँ पर ये थोड़ी बात करें कि ये मुल्क तबाह है, ये कभी डेवलप नहीं हो सकता। भाई आप पे जब तक आप तनकीद को, दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन तनकीद है। अगर आप तनकीद को बर्दाश्त करके आप दुनिया के सबसे अमीर तरीन और कामयाब तरीन इंसान बन सकते हो, आप कहोगे कि भाई मेरे अंदर गलती नहीं, आप अपनी खामी को नहीं मानोगे, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत डेवलपमेंट की तरफ नहीं लेके जाएगी। भाई ये जो वीडियोस हैं ना, ये मैक्सिमम वो देखते हैं जो आपके दुश्मन होते हैं, करने के लिए ना, वो करने के लिए, एक बात का नंगर बनाने के लिए। बाद में कोई लॉजिक और कोई आपको लगता है कि कोई इस तरह की चीज़ आपको नजर आए कि वाकई में कोई ऑथेंटिक बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल में अगर कोई भी काम करे तो उसमें से 100% में से 98% जो है बेहतरी की तरफ होता है, 2% जो होता है वो हमारे यहाँ उसके ऊपर से कबाड़ निकलता ही है। सो 2% के ऊपर बहस करने की बजाय हमने उस 98% की तरफ जाना चाहिए जो हमारी कारआमदी होती है। बात देखना, फ़र्ज़ करें ट्रोलिंग होती है, लेकिन हमें उसको देखना है सामने कि भाई हम उससे बचें। शायद ऐसा ही हो, मुझे किसी के ट्रोलिंग के बाद मुझे हिदायत मिल जाए कि भाई मेरा दुश्मन मेरे पे हंस रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा दुश्मन का मजाक बना। और होता ऐसे ही है, होता ऐसे ही है कि जब दुश्मन हंसता है हमें फिर पता चलता है कि यार मेरे मुखालिफिन हंस रहे हैं, मुझे कमी अपनी है क्या करनी, हमें में कमी पता चलता भाई मसला मेन। जी 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 यार हम लोगों को अगर हम लोग बताएंगे नहीं अगर, तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा हमारी गलतियाँ, हम खामियाँ क्या हैं, गलतियाँ क्या हैं। अगर हमको पता पड़ेगा तो हम कहीं ना कहीं सुधार सकते हैं। मैं वो बात नहीं कह रहा कि आप वो करें, लोगों को ना, मैं जस्ट वो बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पे बात ना करें। नहीं भाई, अब मेरी बात सुनो, मेरे चंदा मेरी बात सुनो मेरे भाई। जब तक आप ना अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं ना, जब तक आप मानेंगे नहीं, आप बदतमीज, आप दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके बदतमीजी से नहीं जान छुड़वा सकती। जब तक आप मानेंगे नहीं, आप चरसी हैं, आप सिगरेट पीते हैं, तो मैं आप कभी भी वो नशा नहीं छोड़, आपको पहले मानना पड़ेगा। मैं जब बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के ये हालात, पाकिस्तान के इंडिविजुअली तौर पर मैं खुद बेईमान हूँ। ये बंदा पूरी दुनिया घूम के आया है, दुबई यूएई पूरी घूम के आया, ये बता रहा है कि भाई वहाँ पर हमारे रिस्पेक्ट क्यों की जाती है, क्योंकि हम वादा करते, वादा पूरा नहीं करते। हम बात अपनी कर रहे हैं ना, कोई चौथा बंदा बाहर से आके, इंडियन आके इधर तो बात तो नहीं कर रहा। हम अपने मुल्क में रहकर अपने मुल्क को ही सुधारने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप बात को समझें, समझिए बात को। भिखारी सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है वहाँ पे। जब वो पकड़ते हैं उनको, तो फिर जब वो डाटा निकालते हैं तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी होती है। थोड़ा थोड़ा करके हर प्रोविंस के ऊपर पाबंदी लग रही है, हर सिटी के ऊपर, मालूम है आपको? तो फिर ये बताएं कि इस चीज़ को हम मतलब सही तरफ कैसे ले जा सकते हैं? हम लेके जा जस्ट सकते बता के अब ये इन्होंने जो बताया, पाकिस्तानी सबसे ज्यादा भिखारी यहाँ पर है, तो हमें यहाँ पर हमारे इदारों को ये चाहिए कि बाहर भेजने से पहले उनकी पहले वेरिफिकेशन की जाए कि भाई इसका काम क्या है, यहाँ पर ये जो काम कर रहा है ये प्रोफेशनल भिखारी तो नहीं है। अब ये बात बताएंगे नहीं, चुप करके बैठ जाएंगे, मैं भी नहीं बात करूंगा, कोई मीडिया सारी बंद हो जाएंगी, तो अवेयर कैसे करेंगे पब्लिक को? उनको बताएंगे कैसे? नहीं, अब आपको पता चलेगा, अब आपको बात पता चलेगी कि भाई भिखारी जाते हैं। अब आपको कोई जानने वाला ये भिखारी ये कहेगा कि भाई मैं जा रहा हूँ, तो भाई आप जाकर रिपोर्ट कर सकते हो, पुलिस को बता सकते हो भाई ये इधर भीख मांगता है, आप इसका वीज़ा कैंसिल कर दो, आपके थ्रू काम तो हो गया, पाकिस्तान का बदनामी से बच गया ना पाकिस्तान। बात तो ठीक है। तो आप जब तक हम ये बात ना करते तो आपको पता कैसे चलता? समझ आई बात है कि कुछ या नहीं आई? बातों की मुझे पहले ही समझ थी, अभी भी आ गया, अभी चलें ठीक है, थोड़ी वो क्लैरिटी हो गई है, बातों की पहले मुझे समझ थी। मैं जस्ट ये बात कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान का नाम लेके ना ये कह लें कि यार ये बंदे इस तरह, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है ना। अब मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, मैं सुधारना चाह रहा हूँ किसी को, या तो तनकीद होती है तामीराती, या तो तनकीद होती है उसको तबाह करने के लिए। हमारी यहाँ पर जो तनकीद है वो तामीराती है। आप जब तक अपने पॉलिटिशियन को बुरा नहीं कहोगे, वो तो लूट रहे हैं,
वो तो खा जाएंगे, वो तो कुछ बचेगा ही नहीं, जो बचा कुचा वो भी खा जाएंगे। आप यहाँ पर बात करेंगे, वो समझेंगे वीडियो देख के कि भाई पाकिस्तानियों को शऊर आ गया, अब हम नहीं खा सकते। क्या कहेंगे? मैं इनका मसला करता हूँ, मसला ही नहीं है। इंडिया के मगरब में एक मुल्क है, अफगानिस्तान के जनूब में एक मुल्क है, बहरा अरब के ऊपर एक मुल्क है, उसकी 24 करोड़ आवाम है और वो मुल्क करप्ट है। बात हम पे लगा गया फिर। मैंने नाम नहीं लिया अच्छा। पाकिस्तान का। नहीं मैं समझ। अच्छा अच्छा, दूसरी बात भाई ये कि ना यार, जिस तरह भाई ने बात की है, मैं घुमा फिरा के बात हम पे लेके आ गए हैं। तो हम पे ही आनी है भाई। जब आप चोरी करोगे तो आपके जाके आपके हमसाये को तो पकड़ेंगे नहीं पुलिस, आपके पास ही आएगी ना। भाई, आएगी कि नहीं आएगी? कौन सी पुलिस की आप बात करें, पहले मुझे ये बताएं। कौन सी पुलिस भी ये है, देखें। चोरी करोगे तो पुलिस आपके वो घर माशरा आएगी। भाई, ये मैंने मतलब पढ़ा था एक जगह पे कि वो माशरा कभी भी तरक्की की तरफ गामजन नहीं हो सकता। वो माशरा कोई भी हो सकता है माशरा, वो इसकी मैं वो मेंशन ही पाकिस्तान को मेंशन नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि वो माशरा कभी भी तरक्की की तरफ गामजन नहीं हो सकता जिसमें जो जुल्म होते हैं मजलूमों को, जो मतलब मजलूम होते हैं, मतलब कि जो आप कह सकते हैं जिनकी अथॉरिटी नहीं होती, जिनकी पावर नहीं होती, उनको सज़ा दी जाती है, और जो पावरफुल होते हैं और उनको माफ़ कर दिया जाता है। तो और मैं यही तो एक बात मैं करना चाहूँगा, ओनली वन। जरा। अभी जब हम वहाँ पे किसी भी कंट्री में आप जाओगे ना, वो इस्लामाबाद का हो, लाहौर का हो, किसी गांव का हो, किसी भी सियालकोट का हो, सिंध का हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, कुछ भी हो, लेकिन नाम आता है पाकिस्तान का कि भाई पाकिस्तानी है, भाई इसने चोरी किया, इसने ये किया। भाई ये चोरी को छोड़े, अब पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करें और मेहनत करें इंशाल्लाह।